भगवान महर्षि व्यास जी का कहना है जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत्। धन संपत्ति वैभव पुत्र पौत्री जरूरी है, हम लोग व्यवहारिक संसारिक हैं, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का मंतव्य है हर मनुष्य का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत्। तो कैसे वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे? तो वो श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में जिनकी प्रीति होगी वो वहां तक पहुंच सकता है। और कथा वार्ता नहीं, कथा व्रत है। कथा सिद्धांत के साथ कहने चाहिए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और श्रवण निरंतर करना चाहिए, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः यत शिवपुराण से कथा परम पावनी, जगत को और अंतकरण को पावन करने वाली भगवान की कथा है। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं, कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम प्रज्वलित हो, परमात्मा के प्रति हमारी प्रेम की वृद्धि हो। कथा को यज्ञ भी कहा, रासु यत पूर्णम यज्ञिष्टोम शते न च तत्पूर्णम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। दुनिया के सभी यज्ञों का फल कथा श्रवण मात्र से मिलता है। और हमने कभी नहीं सुना है कि यज्ञ करने से कथा सुनने का फल मिलेगा आपको, नहीं। कोई धुरंधर मूर्धन्य वक्ताओं के मुख से भी हमने सुना नहीं कि ये पूजा कर लो कथा सुनने का फल मिल जाएगा, ये यज्ञ कर लीजिए कथा सुनने का फल मिल जाएगा। लेकिन हमने बार बार बचपन से सुना है कि जो कोई कथा सुनता है उनको विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा। जो कथा सुनता है उसको सभी यज्ञों का फल मिलेगा। जो कथा सुनता है उसको सभी तीर्थों के यात्रा का फल मिलेगा। तीर्थ भूतमि तदगे हम वसताम पाप नाशनम कथा भवति यद्गृहे। जहां भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ रहता है वहां सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हैं। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल ये कथा देती है। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली भगवान की कथा है। चरितम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम। मांगना नहीं पड़ता धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो तो स्वयं मिल जाते, वो कथा है। और कथा मनोरंजन नहीं है, नाच गान नहीं है, ठीक से थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं। इसलिए कथा जो कहता है उसको भी गंभीर रहना चाहिए, कथा सुनने वालों को भी गंभीर रहना चाहिए।